Hello everyone, welcome to Ticker. I'm Priyanka Singh and today we will be solving the previous year questions. Alright, so this is a part 2, इसके पहले part 1 भी है, तो if you haven't watched that, just go and watch it. तो जो बच्चे हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्हें हम बता दें कि this is a program dedicated or started for your upcoming examination, upcoming CDS examination. इसमें क्योंकि आपके पास now it is a high time, so आपको अभी questions practice sets solve करना शुरू कर देना चाहिए. तो फॉर दैट यू डोंट हैव टू भटकना इधर उधर. वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर सीरीज जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फॉर यू एंड साथ में आपको भी सॉल्व करना है अपने लेवल पे. यू हैव टू व्हाइल यू आर वाचिंग यू हैव टू आंसर एंड यू हैव टू sincerely focus on these questions. All right, so yes, without any further chit chat, let's get into the video. So this is the first question, which is which one of the following is not an epidemic disease. आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इस नॉट को जो है वो इग्नोर कर देते हैं. तो यू डोंट हैव टू डू दैट. यू शुड नॉट डू दैट एक्चुअली. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज. तो इनमें से कौन सी एपिडेमिक नहीं है. हमें क्या पता है, जो कॉलेरा है वो क्या है, पेंडेमिक है. मलेरिया, इट इज एन एपिडेमिक डिजीज. स्मॉल पॉक्स अगेन इज एन एपिडेमिक डिजीज. एलिफेंटियासिस ये क्या है, दिस इज अ ट्रॉपिकल डिजीज. ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही सीमित है, जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ही होती है. तो यस, इट इज बाय द WHO इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ ट्रॉपिकल डिजीज. तो इसको अपन टिक करेंगे यहाँ पर. यस, दिस इज द राइट आंसर. द डी इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, तो सेकंड क्वेश्चन विल मूव अप टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना है. प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है. बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ, मतलब क्लोरोफिल जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हैं उनमें कहाँ होता है, कहाँ पर किस पर्टिकुलर ऑर्गेनील के साथ एसोसिएटेड होता है. The first option is your plastids. Plastids नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, just for basic info I must tell. फिर उसके बाद में membranous vesicle, membranous vesicles, और फिर आपका आता है न्यूक्लियोइड्स और फिर योर क्रोमोसोम. अब अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल जो है, कॉमन सेंस लगाइए, अगर जो क्लोरोफिल है वो सेल के ऊपर रहेगा तो वो लाइट कैप्चर कर पाएगा. अगर वो सेल के अंदर, न्यूक्लियोइड कहाँ होता है, एकदम सेंटर ऑफ द सेल में होता है. तो अगर न्यूक्लियोइड के अंदर अगर क्लोरोफिल चला गया या फिर वहां पे अगर वो एसोसिएटेड है तो उस तक लाइट कैसे पहुंचेगी. जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट यूज योर ब्रेन. तो ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना अंदर उसको थोड़ी दिक्कत होगी. ऑब्वियसली क्लोरोफिल जो है वो कहाँ होना चाहिए, सरफेस पे या फिर क्लोज टू द सरफेस होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो लाइट को अच्छे से कैप्चर कर पाएगा. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोइड से कैंसिल हो जाएगा. क्रोमोसोम्स तो होते नहीं है कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होते. वो क्या, उनका कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. कौन सा बचा आपका, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स. जो मेम्ब्रेन, बेसिकली प्रोकैरियोट्स में क्या मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ताकि वो अच्छे से लाइट कैप्चर कर पाए और अपना खाना जो है वो बना पाए आसानी से. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is an active transport? Active transport के बारे में हमने क्या पढ़ा था. Active transport क्या होता है, जो पैसिव समझते हैं. नेचुरल जो है वो कैसे होगा, यहाँ पे बहुत सारा कोई कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी चीज का, ठीक है, यहाँ पर वो चीज खाली है, ठीक है. ये एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है या फिर एक पर्टिकुलर बाउंड्री है जिसके बीच बीच में जिसके पोर्स हैं या फिर डोर्स बने हुए हैं, ठीक है. अब कभी भी आप देखो कि जो नेचुरल जो फ्लो होता है किसी भी चीज का, वो ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा. जहां पर चीज ज्यादा है वो हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगी. ऐसे ही हवा बहती है, ऐसे ही पानी बहता है. जहां पे ज्यादा होता है, ज्यादा से वो, जहाँ पे प्रेशर कम है वहां की तरफ प्रेशर मूव करता है, इसीलिए वो हमें फील होता है कि हवा जो वो बह रही है. ज्यादा हवा जहाँ से है, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर विल फ्लो टू द प्लेस वहां जहाँ पे प्रेशर जो है वो कम है. तो इसीलिए द विंड इट फ्लोज, इसीलिए द वाटर इट फ्लोज.
ठीक है, अगर आप किसी भी एक जो डैम है, ठीक है, डैम के आप दरवाजे खोल लें तो पानी वापस अंदर तो नहीं जाएगा, वापस बाहर जाता है ना पानी। तो दैट इज द फ्लो, दैट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ एनीथिंग, जहां से वो हायर कंसेंट्रेशन से हमेशा लो कंसेंट्रेशन की तरफ बहेगा नेचुरली। बट अगर अगर ऐसा नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट दिस टू हैपन, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। वी विल यूज द फोर्स कि भाई कैसे भी करके ये जो पानी है वो वापस अंदर जाना चाहिए, वापस जहाँ से डैम के जो दरवाजे हैं वो डैम के दरवाजों से बाहर नहीं जाए, वो वापस अंदर जहाँ पे होल्ड किया हुआ था वहां पे जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या लगेगा, हमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी मतलब ऑब्वियसली विल हैव टू यूज आवर फोर्स। तो वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो क्या होगा, एक्टिव मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग होगी, जहां पे आपको फोर्स लगे। नेचुरल फ्लो नहीं हो, नेचुरल का रिवर्स करें और उसके लिए आपको फोर्स लगेगी लगेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अब इसका ऑप्शन बताइए और ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करिए। फर्स्ट इज योर, इट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। Okay, so next option पढ़ते हैं. It is the movement of a substance against a diffusion gradient without the use of energy. Without तो होगा नहीं, हमने अभी भी पढ़ा है कि without तो नहीं होगा, energy तो लगती ही लगती है. फिर your C option is, it is the movement of a substance against diffusion gradients with the use of energy from photosynthesis. हाँ, हमने क्या देखा था, photosynthesis जो है उसमें क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है. It is the respiration, it is the movement of the substance, option D. It is the movement of a substance along with a diffusion gradient with the use of energy from the respiration. Along the gradient तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पैसिव, नेचुरल मूवमेंट हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन में, सबसे सही कौन सा बैठ रहा है, सी, कि आपका जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा और आपको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी. एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, फोटोसिंथेसिस से, ऑब्वियसली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, आपका खाना बन रहा है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वुड बी द राइट करेक्ट ऑप्शन. फिर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड चेन इज 2019 में पूछा गया सवाल है. सारे सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे उनके ईयर भी लिखे हुए हैं. तो यस, यू कैन स्टे, not worried. Okay, so first option is relationship between autotrophic organism. Food chain क्या होता है, food chain मतलब कि एक close network of the predators and the food and the eaters. It is basic, आसान layman language में, जो खाना बनाने वाले हैं और खाना खाने वाले हैं, सबके बीच का जो इंटर रिलेटेड चेन वेब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन. ठीक है. और फिर फर्स्ट ऑप्शन है जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, उसमें सब होते हैं. ठीक है, द होल एनिमल्स हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. तो वो तो गलत है. फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा. फिर आपका आता है बी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिक मटेरियल का कोई काम नहीं है इधर. ठीक है, फूड चेन की बात करें, खाने की बात करें, जनजीज की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पैसेज ऑफ फूड एंड थस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पासिंग या फिर पैसेज ऑफ फूड पास होगा और एनर्जी भी पास होगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो yes, we can consider this definition. The D option says modern entrepreneur establishment providing food outlets. This is something which is not related to our topic. So yes, the most appropriate option for this particular question is C. Food chain is a complex network of the food and the one who is consuming it. ठीक है, तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक क्लोज नेटवर्क होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन. ठीक है. फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग. ये सवाल, ये जो सुसाइडल बैग, दिस टर्म आई यूज्ड व्हेन आई वाज टीचिंग द लाइजोसोम्स. जब हम पढ़ रहे थे लाइजोसोम्स उसके बारे में, उस लेक्चर में ये कम से कम मैंने 50 बार ये वर्ड बोला है. तो यस, यू हैव टू कीप इट इन माइंड. So when we're talking about the suicidal bags, yes, it's always the lysosomes. Why? Because lysosomes के अंदर क्या होते हैं, digestive enzymes होते हैं. और जब अगर ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जो है वो फट गई गलती से या फिर कैसे भी कमांड के थ्रू या फिर जल्दी से, तो वो क्या करती है, पूरा जो सेल है उसको डाइजेस्ट कर लेती है, पूरा सेल को कंज्यूम कर लेती है. इसीलिए क्या कहा जाता है
कि लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन is your sixth question. That is, which one of the following body parts, organs of the human body does not have smooth muscles? Smooth muscles हमें पता है कि क्या होते हैं? Involuntary actions होते हैं उनमें, ठीक है? Smooth muscles की movement को we cannot control. तो ऐसे organs, ऐसे कुछ organs के बारे में आप सोचें जिनकी movement को हम लोग control नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर कौन सी होंगी? Smooth muscles होंगी। तो just you have to use your brains. एक बार आप अगर concept समझ लेना तो सब चीज आसान हो जाती है। फिर आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मुझे ये रट लूं वो रट लूं, इतना सारा हो गया कैसे रटूंगा इतना सारा। नहीं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन साइंस, दैट्स ऑल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस। एक बार एक चीज समझ लो, उससे हजारों चीज जो उससे पैदा हो रही है आपको वो सारी समझ आ जाएगी। तो हमें क्या पता है, स्मूथ मसल जो होती है उनमें क्या वो इनवॉलेंटरी एक्शंस देती हैं, ठीक है? उनके जो मूवमेंट है उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनमें इनवॉलेंटरी एक्शन होता है उनमें कौन सी होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी। तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं? यूरेटर, सॉरी, we are just looking up to the options. So ureter, iris of the eye, bronchi of the lungs and your biceps. तो हमें क्या पता है कि ऐसे कुछ जो हमारे जो ऑर्गन्स जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनका एक्शन, जिनकी मूवमेंट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो कौन से होंगे? यूरेटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आइरिस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यस। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, दैट इज योर लंग्स की जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और योर बाइसेप्स। आप जस्ट फिल्टर इट आउट कि किसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ठीक है? तो यूरेटर इज समथिंग, पूरा जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जो लाइनिंग्स हैं, हॉलो जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। यस, हम लोग ब्रोंकाई ऑफ लंग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? वी जस्ट इनहेल, तो वो क्या हो जाता है, बहुत सारी हवा उसमें भर जाती है और फिर वो एक्सपांड हो जाते हैं। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं, सारी हवा में से निकल जाती है। तो ऑफ कोर्स वी कैन कंट्रोल ब्रोंकाई, वी कैन कंट्रोल आइरिस ऑफ द आई। लाइट जो है वो कम ज्यादा होती है तो उसकी वजह से जो आइरिस ऑफ द आई वो भी कंट्रोल हो जाती हैं। फिर उसके बाद में बाइसेप्स जो होते हैं आपके, ऑफ कोर्स वो तो आप कंट्रोल करते ही हो, ऑफ कोर्स। तो फिर आपका क्या बचता है? यूरेटर। yes, the ureter is some ureter is the organ which you cannot control. वो it will allow its function. ureter क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था? किडनी से ब्लैडर तक जो लेके जाता है पाइप, जो आपका पाइप होता है, इस पाइप ही होता है, तो वो जो लेके जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर। यूरेथ्रा इज डिफरेंट, ठीक है? फिर यस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरेटर। ऑलराइट, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स विद which one of the following organism is responsible for sickness, sleeping sickness? इट इज, सबको पता है, दिस इज योर ट्रिपैनोसोमा। ये एक्चुअली थोड़ा अफ्रीकन रूरल एरियाज में होता है और वहीं तक ही सीमित है, दिस इन्फेक्शियस। तो यस, द ऑप्शन इज योर बी, ट्रिपैनोसोमा। फिर योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स? मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल, ये क्या है? टेरिडोफाइटास है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो yes, they are pteridophytes. This is the classification that you have to remember. ये चीज आपको थोड़ा रखना पड़ेगा. I can't help it in this. So your next question is which one of the following is not found in animal cell? Animal cell के अंदर ये तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में yes, we have studied so many times. तो इसमें क्या होता है? फ्री राइबोसोम्स ऑफ कोर्स होते हैं एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, न्यूक्लियोलस भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेल वॉल जो है वो क्या होती है? नहीं होती है। सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट जस्ट इन दी प्लांट्स के अंदर ही सेल वॉल होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेल वॉल। यस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन सी? इनमें से कौन सी एसिड विटामिन सी के नाम से भी जानी जाती है? दिस इज अ नेम विच इज एस्कॉर्बिक एसिड। कहाँ पर है आपका? मेथनोइक एसिड तो नहीं होगा ऑब्वियसली। Your B option is the correct option. That is your ascorbic acid. Alright. So if you have any doubt in these questions, just you can comment down below, and I'll be very happy to answer all those questions. Till then, just keep on preparing, just revising the stuff that you have read. Or nahi to all of your preparation is just in vain. So please revise भी करते रहिए चीजों को,
And yes, your exam is approaching, so best of luck for that. Thank you.